कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि मैंने पिछले 2-4 दिनों से कक्षा 10th की बिहार बोर्ड के कुछ प्रमेय को लगातार करा रहे थे, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th का एक चैप्टर, एक टॉपिक त्रिकोणमिति, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज से मैं अपने वीडियो में लगातार आपको त्रिकोणमिति पढ़ाते हुए नजर आएंगे, जहां पे मैं आपको त्रिकोणमिति की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, ये जो शब्द बना हुआ है ये किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका हम यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं। एक हो गया ट्राई, एक हो गया गोनिया और एक हो गया मेट्रॉन। ट्राई का मतलब हो गया 3, संख्या को बताता है। गोनिया का मतलब हो गया एंगल, गोनिया का मतलब हो गया एंगल यानी कि कोण, और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट यानी कि मापना, MESUR, मेजर मीन्स मापना। यानी बेसिकली त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोण की माप। यानी कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने समझ लिया त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब त्रिकोणमिति में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिकली समकोण त्रिभुज के बारे में। तो जब हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले हम जान लेंगे कि समकोण त्रिभुज होती क्या है, इसके क्या गुण है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के 3 कोण में एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि अन्य जो 2 कोण बचा है उस दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी हमारे पास जो ये एंगल बचा और ये एंगल बचा, मान लेते हैं नाम A, B और C। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना है हमारा, 90 डिग्री है। कोण A पे क्या है और कोण C, 2 कोण बचा हुआ है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के जो अन्य 2 कोण है ये कितना है, इसका योग 90 डिग्री है। यहाँ पे 2 कोण को मिलाकर अगर 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये दोनों कोण जो है, कोण A और कोण C, दोनों न्यून कोण है। तो हमने क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति में हम किस कोण के बारे में चर्चा करेंगे, ज्यामिति में हम किस कोण के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम कोण के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रिकोणमिति का कोण और एक ज्यामिति का कोण। ज्यामिति के कोण के बारे में हम सिर्फ धनात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं, जिसका रेंज 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होती है। लेकिन हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमिति, उसमें हम एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पे हमारा एंगल पॉजिटिव, निगेटिव, 360 से बड़ा, मतलब जहां तक जा सकते हैं हम एंगल का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि कोण के बहुत सारे प्रकार हैं, तो मैं उन्हीं कोणों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि इस त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे जो कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है रेडियन पत्ती या वृत्तीय पत्ती। तो रेडियन पत्ती और वृत्तीय पत्ती के बारे में जो हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि रेडियन होता क्या है। तो रेडियन यह होता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। जैसे कि हमारा ये एक वृत्त है, इस वृत्त पर अगर हम बराबर लंबाई की त्रिज्या और बराबर लंबाई की चाप हम लेते हैं, ये L हो गया और ये हमारा थीटा है, ये क्या है, त्रिज्या है। तो इससे ही क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। इससे एक फॉर्मूला यह आता है, थीटा बराबर L/R।
यानी कि केंद्र पर बना हुआ कोण का जो फॉर्मूला होता है वो चाप की लंबाई बाय रेडियस। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि रेडियन को हम डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो अब चूंकि यह त्रिभुज वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त की पूरी लंबाई को हम जानते हैं, ये क्या होता है 2πr। अगर हम इसका हाफ सेमी सर्कल अगर लेते हैं, ये रेडियस है हमारा, तो इसकी लंबाई कितना होगा πr, क्योंकि पूरा कितना है 2πr, तो इसका हाफ कितना होगा πr। अब हम चलते हैं इस, ये हमारा क्या है AOB एक, ये क्या है AB एक आर्क है, और यहाँ पे एंगल मान लेते हैं ये थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि थीटा बराबर होता है L/r। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है L/r। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण AOB बराबर L/r, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है πr अब बट्टा r, यानी कि रेडियस कितना है r, यानी कि ये कितना हो गया r से r खत्म, और ये कितना है थीटा बराबर पाई रेडियन, इसी को हम कहते हैं थीटा बराबर पाई रेडियन। अब यहाँ से हम, ये डिग्री है और ये रेडियन है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें। यहाँ अब थीटा बराबर पाई रेडियन है, तो यहाँ पर ये एक आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब चूंकि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी कि पाई रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब चलिए हम अब बताते हैं कि कैसे हम डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। 180 डिग्री बराबर हमने लिखा था पाई रेडियन, तो यहाँ से हम अगर 1 डिग्री का मान निकालते हैं तो पाई बट्टा 180 डिग्री। अगर हम x डिग्री का मान निकाल ले तो पाई बट्टा 180 गुना x, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे और रेडियन को डिग्री में चेंज करने वाले हैं, जो कि अगला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो उस डिग्री के साथ हम पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो 1 डिग्री बराबर होता है वो पाई बाई 180 होता है, इसीलिए हमें निकालना कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 गुना 45, यहाँ से अगर हम काट देते हैं तो कितना आ गया पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री और पाई बाई 4 दोनों का मान बराबर है। इसी को कहते हैं डिग्री से रेडियन में चेंज कैसे करते हैं। अब हम दूसरा दिखाते हैं। चलिए दूसरा, अगर हमें 225 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब हम सीधा लिखने वाले हैं 225 गुना पाई बट्टा 180 डिग्री, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब हम डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कटेगा 45 पंचे 45 चौका, यानी कि 5 पाई बाई 4। यही हमारा डिग्री से रेडियन में चेंज का फॉर्मूला था और यही कंसेप्ट था। तो अब आप लोग भी समझ गए होंगे, आप कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस कंसेप्ट में। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।